सुत जी और शौनक जी दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? घड़ी घड़ी में इसलिए आपसे पूछूंगा ताकि आप नींद तो नहीं आ रही आपको, ये मेरे को पता चल जाए। सुत जी और शौनक जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के चरणों में नमन करते, प्रणाम करते हैं। जहां का नमन करने का मन की गति जो है, मन की गति भगवान के मंदिर में कथाओं के अंदर उसी अनुरूप चलती है। तो सुत जी शौनक एकदम बढ़िया हो भाई, सीधी सीधी बात है। अगर हमको कहीं अगर 5-7 दिन के लिए भी रहना है या महीने भर रहने के लिए जाना है तो हमको पूरी गृहस्थी लेके जाना पड़ता है, हमारी सब चीजें और ज्यादा लेके जाते हैं हम। 30 दिन में जो खलास होने वाली चीजें हम 2 महीने की लेके साथ में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं 1000 वर्ष आप सत्संग करने का आपका जो मानस है, आपका जो संकल्प है, वो बहुत सुंदर है। वो इसलिए सुंदर है कि ये 1000 वर्ष के सत्संग में न जाने आप लोग कौन कौन सी कथाओं का आनंद लेंगे जो कि वर्णित है। 1000 वर्ष के सत्संग के पहले कथाएं वर्णित थी, लेकिन उसको प्रारूप नहीं मिला था। और सत्संग जो है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये सत्संग ही है। सत्संग के अंदर जो हमारे मन के दबे हुए सवाल है, जो प्रश्न है, या जिसके उत्तर बरसों से हमें नहीं मिले हैं, वो उत्तर मिल जाते हैं। इसीलिए इसे सत्संग को कहते हैं कि मान सरोवर के अंदर गोता लगाना। कहां पे? गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी क्यों नहीं कहा गया कि गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी आप सहज होकर जा सकते हैं। मानसरोवर जाने के लिए कई बार सोचना पड़ता। अब तो मानसरोवर चाइना में है, लेकिन अभी भी जाना आना चालू है। लेकिन मानसरोवर जाना कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए बहुत सोच समझ के मानसरोवर जाते थे। दूसरा, मानसरोवर क्यों कहा गया, मैंने खुद ने मेरी आंखों से कुछ अनुभव बहुत पहले लिए। करीब करीब आप समझ लो 35-36 साल पुरानी बात है। उस समय परम पूज्य प्रातस्मरणीय सुख स्वरूप श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज की भागवत की कथा मुंगीलाल बाजोरिया के ग्राउंड में चल रही थी। उसमें जो मैं नजदीकी जो 2-3 लोग जो मेरे परिवार के हैं, वे वो कथा सुनने गए, भागवत जी की कथा सुनने गए। अब वो तो देखो कि उनको सुख स्वरूप कहा गया डोंगरे जी महाराज को, कि सुखदेव मुनि हुए, और उसके बाद में अगर कोई हुआ तो रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज जी है। बाकी का मामला तो आजकल कथाओं में ऐसा है कि इसलिए बोल दे रहा हूं मैं क्योंकि हम धर्म जागरण करने बैठे हैं और हमारा खुद का उद्धार करने बैठे राजेश्वर महाराज के चरणों में। किसी को रिझाने के लिए हम बैठे नहीं है। नहीं तो आजकल मामला ऐसा चलता है कि भाई कल अमुक अमुक जन्म है तो पीली साड़ी पहन के आ जाना, परसों वो भगवान की शादी है तो ये कलर की साड़ी पहन लेना। और तू 7 दिन क्या भैया कथा करेगा कि फैशन शो करवाएगा? 7 दिन तू कथा करेगा कि फैशन शो करवाएगा? मैं गलत बोल रहा क्या? जोर से बोलो। अगर मेरी बात का समर्थन आप कर रहे होंगे तो एक बार पूरे हाथ उठाना और 11 बार राजेश्वर महाराज की जय बोलते हुए ताली बजाना। और राज राजेश्वर महाराज की जय जय तो कथाओं में, कथा सुनने के बाद में मन के अंदर ये चांसेस रहते हैं कि मन के अंदर परिवर्तन आ जाए, मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए,
मन में भक्ति रानी का प्रादुर्भाव हो जाए, मन के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए और मन में वैराग्य आ जाए। अब घर गृहस्थी के जो लोग हैं, जो संसार के प्रपंच में फंसे हुए हैं, गलती से मन में वैराग्य अगर आ जाए और संन्यास लेने की इच्छा हो जाए तो फिर तो हो गया मुश्किल काम। वो महाराज की कथा सुनने गए और बिल्कुल बस उसके बाद में ये बोले पागल हो गए। ये दिव्य पुरुषों की कथा सुनने से होता था, आजकल नहीं होता। तो सत्संग को मानसरोवर कहा गया कि दुर्लभ है, कठिन है। अगर चले गए मानसरोवर सब नहीं पहुंच सकते, पहुंच गए तो उसके बाद में व्यक्ति के मन में बैराग आ जाता है, क्योंकि वो इतनी कठिन यात्राएं रहती है कि उतनी कठिन यात्राएं करने के बाद में, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ भी हम जाते थे, लोग जा रहे हैं ना, कब जा रहे हैं आप लोग? बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वरम। तो ऐसा लगता है कि मौत के मुंह से वापस आया, तो थोड़ा सा आदमी शांत हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए सत्संग को मानसरोवर कहा गया है। ये जो आप अभी बैठे बाबा के दरबार, बाबा कोई भवन में या कोई ग्राउंड में बैठते तो बात अलग है। हम तो पावर स्टेशन के पास बैठे हुए हैं, या फ्यूज बल्ब भी जल जाता है। हमारे तो बल्ब चालू है, हमारे बल्ब चालू है, फ्यूज बल्ब बाबा के दरबार में जल जाता। तो बाबा से तो हम यही कहेंगे, बाबा हमारा ये जो बल्ब का जो मसाला है बस वो खलास ना हो, उसमें तेरे नाम की चमक चलती रहे। तो सत्संग मानसरोवर सुनिए, 4 लाइन, कुछ एक अलग चीज आपको सुनने को मिलेंगी। हो सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे के सत्संग है मानसरोवर। सत्संग में, कथा में व्यक्ति अपने आप को भगवान के एक निकट पाता है, एकदम निकट, बस बाजू में ही है भगवान, ये आवाज उसको हो जाता है। सुनिए सत्संग का लाभ क्या है। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, बोलिए सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग है मानसरोवर। ये बात मीठी मीठी ताली की सेवा। शिव महापुराण की कथा मुक्ति देती है। मुक्ति देना इसका मतलब ये नहीं है, सीधे सीधे अर्थ में क्या समझता है व्यक्ति, अरे कथा मत सुनो, ये तो मरने की बातें करती है कथा। तो कलयुगी जीवों की बुद्धि बड़ी विचित्र हो गई है साहब। सुनिए, सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता,
सत्संग से होकर जाता है मंदिर का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवंदे। सत्संग है मान सरोवरे, सत्संग है मान सरोवरे। सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते। ये दो लाइनों पर ध्यान देना आप। कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा आपने कई बार सुनी है। हो सकता हो उसका आपने प्रथम दिन के सत्र का भक्ति रानी का महात्म्य भी आपने सुना हो। उसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई ये जो भक्ति है, ये भक्ति के बल पर भगवान ने जो आपको मंदिर में खींच के लाया है कथा सुनने के लिए, ये सतयुग में बड़ी दुर्लभ थी। सतयुग के अंदर भक्ति बड़ी दुर्लभ थी। भक्ति पाने के लिए तप करना पड़ता था, न जाने कितने सालों का तप करना पड़ता था, उसके बाद भक्ति व्यक्ति के अंदर आती थी। यही हाल इसके त्रेता युग में थे और यही हाल इसके द्वापर युग में थे। लेकिन कलयुग के प्रथम चरण में, कलयुग प्रारंभ होते ही भक्ति रानी को वरदान मिला कि तुम सहज ही कलयुग के अंदर हर भक्त के हृदय में विराजमान रहोगे। कि जैसे हम कहते हैं आंख बंद करके बोल श्री राज राजेश्वर भगवान की, तो हम उसी क्षण भक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। ये पहले नहीं होता था। बहुत बारीक बात बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान देके सुनना। ये सतयुग द्वापर युग त्रेता युग में नहीं होता था। उस अवस्था को पाने के लिए तब करना पड़ता था उसको हजारों साल। तब भगवान भक्ति का वर देते कि ठीक है तू भक्ति कर। फिर उसके बाद हजारों साल तब करने के बाद फिर वो भक्ति करने बैठता था, तो भक्ति उसके हृदय में जागृत होती थी। वही भक्ति भगवान की कृपा से कलयुग में सहज ही हृदय के अंदर विराजमान है। तो भक्ति सबके अंदर है। तो भक्ति कि उसमें जरा दिक्कत चल रही है आजकल। भक्ति सबके अंदर है, ये ज्ञान वैराग्य ये सूझने नहीं देता कि हमको भक्ति करना किसकी है। कोई भी बाबा आया कि बस ये बाबा हमारा है। आजकल टीवी पे देखते हैं हम लोग, तो कई बाबा आते हैं कि भाई समोसा खा लो तुम्हारी कृपा अटकी हुई है। जोर से बजाओ, बजाना होगा ताली तो। कृपा कहां अटकी हुई है? अरे तो क्या बोल देंगे तो पाप लग जाएगा क्या? समोसा खा लो कृपा अटकी हुई है, गुलाब जामुन खा लो कृपा अटकी हुई है। अच्छा वो चैनल पे चलता, दुनिया देख रही, बड़े बड़े महामंडलेश्वर साधु संत सब देख रहे हैं। कि प्रॉब्लम ये है कि संत महात्मा विरोध करे तो करे कैसे? जाने वाले तो हम ही लोग हैं। बड़ी मुश्किल काम, तो बड़ा दुर्लभ काम है भक्ति का।
आज की कथा जो मैंने कहा ना कि बेस है, ये बेस, बाद में प्रसंग शुरू होंगे, बेस है, इसको ध्यान से सुनो आप। कि जिस चीज को पाने के लिए तप करना पड़ता है, आग लगा के बरसों बैठना पड़ता है। सतयुग में बैठते थे, अब तो क्या है, और भगवान ने बैठने की जरूरत भी नहीं रखी। कलयुग में इतना सरलता भगवान ने ला दी है भक्ति के अंदर। बहुत सुंदर लाइन है। सत्संग है मान सरोवर, तो सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुनिए, बहुत प्यारी लाइन है। दुर्लभ है जिनको ढूंढना तप बल के जोर पे, दुर्लभ है जिनको ढूंढना तप बल के जोर पे, दुर्लभ है जिनको ढूंढना तप बल के जोर पे। बोलिए बोलिए। जिनको ढूंढना तप बल के जोर पे, वो खुद ही खींचे आते हैं सत्संग की डोर पे, वो खुद ही खींचे आते सत्संग की डोर पे, वो खुद ही खींचे आते हैं सत्संग की डोर से, वो खुद ही खींचे आते सत्संग की डोर से। एक नहीं है, अनेकों उदाहरण है, अनेकों। ऐसे ऐसे संतों के उदाहरण हुए हैं कि भगवान आके खड़ा है और उन्होंने ईंट फेंक के कह दिया खड़े हो जा, बेचारा खड़ा है आज तक। वो कहता है कि मुझे रिझाने वाला चाहिए। अरे रिझा तो सही, वो आने को तैयार, लेकिन हम बुलाने को तैयार। बड़ा कंजूसी करते हैं आप लोग जवाब देने में। हम भगवान को बुलाने में तैयार नहीं है, वो तो एक पैर पे आने के लिए खड़ा है। एक बार फिर से लाइन गाना। दुर्लभ है जिनको ढूंढना, दुर्लभ है जिनको ढूंढना तप बल के जोर से, दुर्लभ है जिनको ढूंढना तप बल के जोर से, वो खुद ही खींचे आते हैं सत्संग की डोर से, वो खुद ही खींचे आते हैं सत्संग की डोर से। सत्संग से ही घुलता है, सत्संग से ही घुलता है मन का विकार बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही। एक बात ख्याल में रखना, ये जितने आप लोग बैठे हैं, जितनी माता राम बैठी है, आप सब भाई लोग बैठे हैं, ये आप अपने अपने घर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, वो सब सदस्यों के तरफ से आप आके बैठे हैं। आप मन में ये भी भाव रख लो कि आप सदस्यों के, आपके घर नहीं, आपका जो पूरा कुटुंब परिवार है, उनकी तरफ से आप आके भगवान के दरबार में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। मन में ये भाव रखो कि प्रभु मुझे, मेरा तो भला कर,
मेरे परिवार, मेरे घर में जितने लोग नहीं आ सकते कोई कारण से, देखो वर्किंग टाइम है, भगवान की कृपा सबके ऊपर नहीं है, विशेष रूप से पुरुष वर्ग में जिनको समय मिल जाए वो सब बैठे भगवान की दया से अपने अपने काम धंधे में सब रहते हैं, कोई कारण नहीं। लेकिन आप मन में ये भाव रखिए कि आप अपने परिवार का, कुटुंब का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हो। सुनिए, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। ये बाजा ताली एक साथ। ये लाइन है भगवान के भक्तों के लिए, सत्संग के प्रेमियों के लिए। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। बोलिए बोलिए। सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। सत्संग आधार है। सत्य ही चीज यहाँ पर, सत्य ही चीज यहाँ पर, सच की दुकान बंदे। सत्संग से ही, ये सत्य की दुकान है। बहुत बड़ी कथा करने की जरूरत भी नहीं है। कहते 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो, अरे दुख देवन दुख होता है और सुख देवन सुख होए। भगवान के नाम में ही सच्चाई है। भगवान का नाम ही जीवन को तार देता है। भगवान का नाम जीवन को तार देता है। मुर्दे के कान में भी जब हम कहते हैं राम नाम, जोर से बोलो राम नाम, राम नाम सत्य है। सत्य बोले अगत्य है कि सत्य बोलने से, भगवान का नाम बोलने से गत्य हो जाती है, गति हो जाती है, सदगति हो जाती है। तो हम सब कहते हैं, लेकिन जिसको लेके जाते रहते हैं, जो वो सीढ़ी के ऊपर रहता है, वो बोलता है क्या राम राम? क्यों नहीं बोलता है? इसका मतलब जो मरा रहता वो भगवान का नाम नहीं लेता। तुमने बोले ना मरा पड़ा रहता हो तो मरेवा है। अरे वो मरेवा है इसीलिए वो भगवान का नाम नहीं लेता। और जो मरे हुए रहते हो भगवान का नाम, और जो जिंदे रहते वही भगवान का नाम लेते हैं। सच की दुकान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं
सचमुच भगवान बंदे, सत्संग है मान सरोवर। ये हृदय की प्यास अगर कुछ है, अंतर आत्मा की अगर कोई प्यास है, तो वो भगवान का नाम ही है। जब वो भगवान का नाम सुनता है, हृदय गाता है, तो उसको ऐसा लगता है बस मेरे जीवन की तृप्ति हो गई, मेरी आत्मा की तृप्ति हो गई। लेकिन ये ऐसा है मामला कि हमने अपने हृदय को ही मोह के अंदर फंसा के रखा है। यहां से जैसे हम उठ के अपने मंदिर के बाहर जाएंगे, तो हमारा प्रपंच का मेरा, हमारा प्रपंच फिर शुरू हो जाएगा कि घर को जाके अब दाल बनाना है कि कड़ी बनाना है। हाँ, ये प्रपंच है, ये जिंदगी पर लागू है। गृहस्थी सबसे ज्यादा सुखी है। 1000 साल सत्संग करना है, इसके लिए सुत जी और शौनक जी किसके पास गए? इसका मतलब ध्यान दे रहे हैं आप लोग? क्यों? यानी मेरे को बहुत होशियार बन के बैठना पड़ेगा। ऐसे श्रोता रहे तो वक्ता जो है वो संभल के चलता। धन्य हो। बस इसी तरह अपने को 9 दिन बाबा का आनंद लेना है कथा की। ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी बड़े राजी हो जाते, खुश हो जाते, कहते हैं तुम जो प्रश्न लेके आए हो ये बड़ा सुंदर है। तुम्हारे 1000 वर्ष के तप, जो तप चलेगा, उस तप में न जाने कितनी कथाओं को गति मिलेंगी, कितने पुराणों को गति मिलेंगी, धर्म जागृत होगा। जो मन के प्रश्न है, उन प्रश्नों के समाधान तुम्हारे सत्संग के ग्रंथों के अंदर भरे पड़े रहेंगे। अब आजकल के तो ऐसे मन के लोगों के सवाल है कि वो सवाल के आगे तो भगवान भी हार गया, बोलता है भैया मेरे पास तेरा जवाब नहीं है। तू कलयुगी जीव है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके सवाल ऐसे है कि जवाब भगवान के पास भी नहीं है। भगवान बोलता है मानना है तो मान भैया, नहीं तो रहने दे, मेरे मानने वाले दूसरे, मैं तेरे को राजी नहीं कर सकता। इतने विचित्र बुद्धि के लोग भी हैं। तो शौनक जी और सुत जी कहते प्रभु हम कौन से स्थान पे सत्संग करें, जरा जगह तो बता दो। तो ब्रह्मा जी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं। सुनना ध्यान से। ब्रह्मा जी कहते हैं ये चक्र जहां जाके स्थिर हो जाए और जहां जाकर ये भूमि पे बैठ जाए, वो स्थान तुम्हारे लिए 1000 वर्ष सत्संग करने के लिए बड़ा पवित्र है, बहुत सुंदर स्थान रहेगा, बड़ा रम्य रहेगा। वहां आप 1000 साल तक सत्संग करना, तप करना। सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं। सुदर्शन चक्र चल रहा है, सुत जी शौनक जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। चलते 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 वो चक्र जाके एक जगह रुकता है और नीचे बैठता है। नीचे बैठने के बाद में वो चक्र घूमता है तो वहां एक गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा बनने के बाद वो तालाब बन जाता है। तो चक्र जो रहता है, जैसे तलवार रहती है तो हम उसको धार कहते हैं। तो चक्र के अंदर तो अनेकों धार रहती है हर जगह से, तो उसको कहते हैं नेमी। क्या कहते हैं? नेमी। वो नेमी से गड्ढा बन जाता है, कई नेमी रहती है उसमें, तो इसीलिए कहते हैं वो नेमी से गड्ढा बन जाता है और वो पूरा जंगल रहता है, तो जंगल को कहते हैं अरण्य, और वो नेमी इसके बन गया है। अब यही हमको 1000 साल तक तप करना है। तो वहां अपनी सब झोपड़ियां आश्रम बनाना शुरू करते हैं, सारी सुविधाएं, और 88,000 ऋषि वहां आ जाते हैं। कितने? 88,000 ऋषि। वक्ता कौन है? सुत जी है। श्रोता जो है वो 88,000 ऋषि है, और उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? जो एक मुख्य रहता है, शौनक जी। पूरी व्यवस्था हो रही है, सारी व्यवस्था हो गई, कथाओं पे कथा चल रही है। तो आज आपके ये बात ख्याल में आई कि सुत जी शौनक जी हर कथा में आते हैं, तो उसकी शुरुआत क्या थी वो शायद आपको पता नहीं थी। शुरुआत यही थी कि उनका 1000 साल का लक्ष्य था। अब
शौनक जी सुत जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे महामना। मैंने कहा कि जहां जहां भगवान को, संतों महात्मा को प्रणाम करने का काम पड़ा, वहां वहां आप इसलिए करना कि यहीं से बैठे बैठे हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। हम भी नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं 88,000 ऋषियों के साथ में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। तो शौनक जी कहते हैं कि हे महामना, इस कलिकाल में, इस भयंकर कलिकाल में, जहां मनुष्य दूसरे मनुष्य को न जाने कौन सी दृष्टि से देखता है, हजारों दिमाग में प्रपंच चलते रहते, अगर वो किसी को देखे तो हर जगह स्वार्थ के बल पे संबंध टिके हुए हैं, और स्वार्थ के बल पे ऐसे संबंध टिके हुए हैं कि उसकी शुरुआत और उसके अंतिम छोर तक उसके मन में चलते रहता है। ये कलयुग ने सबको ग्रसित करके रखा है। कलयुग रूपी जो दौर चल रहा है, इसने सबको ग्रसित करके रखा है। लगभग सभी प्राणियों की आसुरी प्रवृत्ति हो चुकी है। शौनक जी कह रहे सुत जी से, लगभग सभी प्राणियों की आसुरी प्रवृत्ति हो चुकी है कलयुग के अंदर। आसुरी स्वभाव है। न जाने ये कलयुग ने क्या असर सबके ऊपर कर दिया है। अब इस कलयुग के जो दोष है, वो दोषों की मुक्ति के लिए और इस कलयुग को सदगति दे दे, अब हम लोग ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति दान कर रहा है बहुत, तो पुण्यात्मा है, वह दान कर रहा, तो उसकी भगवान उसका अंत बहुत ठीक करेंगे। देखो, ईश्वर ने सेवा कर्म करने का हर व्यक्ति को एक अलग अलग उद्देश्य दिया है। सेवा व्यक्ति अपने अपने तरीके से सब करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही खर्चा कर रहा है, दान कर रहा है, भंडारे कर रहा है तो उसका उद्धार होगा। और हम अगर साधारण हैं, हम दान करने में असमर्थ है, हम कोई कथा में असमर्थ है, कथा करवाने में, किसी को भोजन करवाने में असमर्थ है, किसी को कुछ देने में असमर्थ है, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो ये दिमाग से निकाल दो। जितनी भी कथाएं हैं, वो कथाएं मात्र यही उसमें बताया गया है कि आपकी दिव्य कथा सुनने का आज से हमारा ये बड़ा सुंदर शुभारंभ हुआ है, और वो भी नाग पंचमी से। तो मेरे हिसाब से आज के दिन भगवान की जैसे जितने हम बैठे, हम सबके तो काल सर्प दोष की पूजा ऐसी हो गई। बाबा के दरबार में बैठ के हम लोग आज हमने कथा प्रारंभ की। तो जरूरी नहीं है कि धन से ही भगवान ने उसको बुद्धि दी कि उससे वो करवा ले रहे धर्म। भगवान ने हमको ये बुद्धि दी कि हम कथा सुनो, हम भगवान के दर्शन करो मंदिरों में जाके, इससे हमारा कल्याण लिखा है। तो वो काम हम कर रहे हैं। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट मालिक ने देके रखे हैं। तो कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो, वो शौनक जी सुत जी से पूछ रहे हैं। तो सुत जी कहते हैं कि शौनक, आपके मन में, आपके हृदय में सभी जीवों के लिए बड़े सुंदर भाव है। आप सबकी भलाई चाहते हो, सभी जीवों का उद्धार चाहते हो, इसके लिए तुमने बड़ा सुंदर मुझे। और कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, हरि कथा बिनु सुलभ न सोई। व्यक्ति का विवेक कब जागृत होता है? जब वो भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में आके बैठता है, तो अनायास मन के अनेकों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो सुत जी कहते हैं कि मनुष्य को तारने का अगर सबसे सुंदर कोई उपाय है कलयुग में, तो वो है
श्री शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण कथा सुनने से, श्रवण करने से और मनन करने से, श्रवण के बाद आता है अक्षर मनन। क्या आता है? मनन के, और इधर से कथा का है। कथा को रोक के रखना है, मनन करना है। कथा श्रवण यंत्र से जाने के बाद में हृदय के अंदर पहुंच जाना चाहिए कि एक एक शब्द कभी आपको कभी स्मृत। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राजेश्वर भगवान की उतार बरोबर बोलो, राजेश्वर भगवान की जय। शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर, पृथ्वी पर भगवान भवानी शंकर का, भगवान शंकर शिव शंकर के अंदर है, उस ग्रंथ के अंदर है। और इसका सब प्रकार से सेवन करना चाहिए, अर्थात शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहना भी चाहिए। धन्य है आप, परम धन्य है आप, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने जनमानस के लिए बड़ी सुंदर बात कही है। अब मुझे ये बताइए कि इस कथा से कलयुग में ऐसे कौन कौन से पापी तर गए? भाई ये तो आपने कह दिया कि कथा जो है तार देती है। इस भूतल पर, इस कलयुग में शिव महापुराण की कथा सुनने से और मनन करने से व्यक्ति तर जाता है, उसके पाप सारे क्षीण हो जाते हैं। कह दिया, बताओ तो सही, दिखाओ तो सही किसके ऐसी अवस्था किसकी हुई। तो सुत जी कहते हैं, शौनक जी ध्यान से सुनो कि किरातों के नगर में, एक किरातों का नगर था। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। शिव महापुराण का महात्म्य आप सुन रहे, ध्यान से सुनना, एक एक नाम आपको भी रट के याद कर लेना है। तो उसका नाम था देवराज। वो ब्राह्मण देवराज एक नंबर का झूठा था, एक नंबर का कपटी, एक नंबर का बहानेबाज, लोगों को ठगने वाला था और आचार भ्रष्ट था। ब्राह्मण वाले कोई उसके अंदर नियम कायदे नहीं थे। एक नंबर का भ्रष्ट था, कपटी था, लोगों को ठगता था, दुराचारी था, आचार भ्रष्ट था। सुनिए उसका उद्धार कैसे हुआ। अब देवयोग से, और चोर भी था, तो देवयोग से घूमते 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 एक शिवालय में पहुंच गया, शिव मंदिर के अंदर पहुंच गया। शिव मंदिर में पहुंच गया तो उसने देखा कि शिवालय में अभिषेक चल रहा है, संत महात्मा बैठे हैं, नाम जप चल रहा है और भगवान की कथा भी चल रही है। अब अचानक क्या हुआ कि उस ब्राह्मण को, उस देवराज को, वो मंदिर में पहुंचने के बाद, मंदिर में घुसते बराबर उसको ज्वर आ गया, उसको बुखार आ गया, पड़ गया। उस मंदिर के अंदर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। पंडित जी एक थे, विद्वान ब्राह्मण, वे
व्यास आकर शिव महापुराण की कथा उन्होंने प्रारंभ ही की थी सुनाना। ये देवराज ब्राह्मण ज्वर से पीड़ित, भयंकर बुखार, अब पड़ा पड़ा करे क्या, पड़ा पड़ा शिव महापुराण की कथा सुन रहा है। वो उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और उसने शरीर छोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई तो यमदूत आए। ये अर्थ हो गया, ये देवराज जो ब्राह्मण है जिसको मेरे गणों ने यहां लेके आए हैं, इसने तो शिव महापुराण की कथा सुन रखी है और शिवालय के अंदर सुनी। गलती हो गई, रुद्र गणों से कुछ नहीं कहा, अपनी शक्ति से सारी चीज समझ ली और रुद्र गणों को प्रणाम कर दिया। वे रुद्रगण देवराज को लिए, यहां तक कि उन शिव गणों का यमराज ने पूजन किया कि आप यमलोक में आके मेरे यमलोक को आपने धन्य कर दिया। रुद्र गणों का, शिव गणों का उसने पूजन किया। और इस तरह शिव महापुराण की कथा सुनने से देवराज जैसा ब्राह्मण, जिसने जिंदगी में कभी सत्य नहीं बोला, झूठ बोला, लोगों को ठगा, न जाने क्या क्या उसने पाप कर्म किए, लेकिन पुराण की कथा देव योग से मंदिर में पड़ा पड़ा सुना और सिर्फ श्रवण मात्र से, कोई दान धर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको, श्रवण मात्र से उसकी सदगति हुई। और सदगति भी कैसी हुई, क्या बात नहीं आ रही। तो एक बार सब लोग जयकार लगाते, उधर जो बालकनी में बैठे वे भी जरा बोले, जरा उठाओ जरा वाले काले पीले नीले शर्ट वाले भैया लोग भी जरा ये बात उठाओ, हाथ सीधे सीधे। 11 बार ढोलक तबली की थाप पर जयकारा। राजेश्वर भगवान की जय 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 जय। श्रीमद् भागवत जी की कथा अभी 25 तारीख को समाप्ति की हमने। शेगांव में कथा थी, बड़ा आनंद आया, बड़ा दिव्य आनंद आया। और शिव महापुराण की कथा अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में, भगवान की कथा जहां भी होती है वहां पे भक्तों के हृदय में विराजित हो जाती है और आनंद बढ़ाती है। ओम नमः शिवाय, 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 बोलो 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 ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है, शिव शंकर का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का मुक्ति का उपाय, शिव शंकर का मंत्र है मुक्ति का उपाय।
शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अक्षर मंत्र भी बन जाता है नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? नमः शिवाय। और जब उसमें ओम लग जाता है तो वो बन जाता है षडाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर मंत्र। कब बोलना चाहिए? तो इसका कोई मुहूर्त नहीं है। आप ऐसा सोच रहे कि कब बोलना चाहिए, हम क्या गलत टाइम पे बोलते क्या? अरे भगवान, क्या करना, आप लोगों का समझ में नहीं आता। अरे ये हरदम बोलना चाहिए। और इसका तो आनंद कब आता कि जब जब डोले जीवन नैया, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ। कि जब जब डोले जीवन नैया, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ। सारे जग के है वो खिवैया, शिव की शरण में जाओ, शिव की शरण में जाओ, शिव की शिव की शरण में जाओ, शिव की शरण में जाओ। संकट आए कष्ट रुलाए, हे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अच्छा एक बात बताओ, ये बड़े भाग्यशाली है, पूरा पंडाल भरा है, तो कई भक्त जो है वो भीड़ देखकर बाहर ही बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दिल को। आप लोग वहीं रहो, वहीं से बढ़िया सुनो। लेकिन एक बात बताओ, मेरी आवाज सुने आ रही है क्या आपको? किस किस को आवाज सुने आ रही है? हाथ ऊपर करके बताओ, सीधे सीधे। एक नहीं, दोनों हाथ, दोनों हाथ। और अरे हाथ उठाने को नहीं बोला मैंने, साथ में मिलके गाने के लिए बोला। ओम नमः शिवाय, शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जय हो। मिलके गाना, बहुत अच्छी लाइन है। सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले हैं। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले हैं, रहते मस्त निराले हैं, रहते मस्त निराले हैं, रहते मस्त निराले हैं, रहते मस्त निराले हैं। ओ संकट आए कष्ट रुलाए, भोले बाबा, भोले बाबा। संकट संकट आए जब भी जी घबराए, ओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जय हो। भगवान की। शिव महापुराण की कथा। एक अधम, एक पापी जिसने जिंदगी भर सबको ठगा,
ऐसा अधम भी जब सुन लेता है तो वो शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष तो बहुत छोटी बात है। सब दुखों का हल, सब समस्या, तो समस्या कौन सी? हाँ, संसार की छोटी छोटी, तो कई लोग जो है आपस में एक दूसरे को समस्या समझते हैं तो उनका हल नहीं होने वाला। हाँ, आपकी जैसे अभी मोबाइल की जरूरत थी नहीं, मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड आएगा, 5G 4G कौन से क्या मालूम कितने जीबी, यानी जिसकी जरूरत नहीं है वो सब आ गया। आपको रिकामा बनाने का पूरा साधन दुनिया के पास आ गया, मौजूद है, लेकिन आपको तारने का साधन नहीं आया। ये तारने के लिए तो आपको ही जाना पड़ेगा भगवान की। क्यों? भगवान विष्णु तो बैकुंठ में रहते हैं, विष्णु लोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में रहते हैं, और महादेव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पे। कैलाश जमीन पे, कैलाश कहाँ है? जमीन पे, भूमि पे, भूतल पे। तो भूतल के तो देवता ही महादेव है। ये जिस दिन चाहेंगे उसी दिन इस भूत, जो बाबा का भोलापन है, उस भोलेपन की और एकदम सत्यता है, त्रिकाल सत्य है। ये महादेव जी बड़े भोले हैं। महादेव जी की आप कोई भी कथा सुन लीजिए, बाबा बड़े भोले हैं। पहली बात तो महादेव जी की विशेषता यह है कि ये तो पहली बात तो आंख खोल के बाबा देखता ही नहीं, जो मांगने आया उसका काम मांगते बराबर निपटा देता है। बाबा तो ध्यान में है। फिर हम सोचते हैं कि जब दुनिया इसका ध्यान लगा रही तो ये किसका ध्यान लगा रहा है भाई? अरे तो बाबा जो है नाम सुमिरन तो करते हैं राम का, और लगाते हैं कृष्ण का। बाबा को कृष्ण लीला बड़ी पसंद है। बाबा ध्यान लगाते हैं कृष्ण लीला का, और नाम सिमरन करते किसका? राम का। कि जपहु जाई संत नामा, कि भगवान शंकर जिस सत्य शाश्वत नाम का सुमिरन दिन रात करते हैं, वो सुमिरन तू कर तो तेरे मन में शांति आएगी। कि जपहु जाई शंकर सतनामा, हृदय विश्रामा, तेरे हृदय में विश्रांति चाहिए तो भगवान शंकर के नाम का, भगवान राम के नाम का सुमिरन कर, जो भगवान शंकर करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन, बहुत अच्छी संख्या में कल भी आपको आपके सभी घर के सदस्यों को, इष्ट मित्रों को लेके आना है। नियम है, क्योंकि बरसात वगैरह को देखते हुए हम इसको यहाँ इस मंच को ढक देंगे, लेकिन अगर जिनकी इच्छा है तो वो जरूर 2-5 जो भी आपकी परिक्रमा है, समय के हिसाब से आप महापुराण की कर सकते हैं परिक्रमा। वैसी हमने यहाँ की व्यवस्था करके रखी है। मेरी बेटी नेतल आ गई है आज, और मैं उससे कहूँगा कि बाबा का एक भजन वो गाए, और उस भजन के बाद में हम लोग बाबा की आरती करेंगे। बड़े प्रेम के साथ में नेतल एक भजन आपको सुनाएंगे। भैया जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। असलियत में बड़ी सुंदर एक आपको दिव्य झांकी का भी दर्शन रोज होंगे। आज हमारे थोड़े से किसी कारण से हमारी जो झांकी जब ये देवराज ब्राह्मण सदगति को प्राप्त हुआ, पहुंचा, तो भगवान भोलेनाथ ने इस देवराज ब्राह्मण को ईसर गौरा के रूप में दर्शन दिए। और ईसर गौरा का स्वरूप अभी कुछ ही क्षणों में आपके सामने आने वाला है। जब तक नेतल बड़ा प्यारा आपको भजन सुना रही है। जय बोले, जय बोले, जय बोले। तो वॉल्यूम बढ़ा दे। हाँ,
कल से सब लोग जल्दी आ जाना। कौन कौन जल्दी आएगा? बहुत बढ़िया। अब दूसरा भी उठा ही लो ना एक बार हाथ। कंजूस लोग हैं, बड़े कंजूस है आप। अब उठा लिए तो ताली बजा लो एक बार भोलेनाथ का नाम लेके। अरे ऐसा नहीं ना। राजेश्वर भगवान की जय 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 जय। सुनिए, श्री शंकर भगवान की। जैसा पापा ने कहा कि बाबा भोलेनाथ बहुत भोले हैं। यदि अगर बाबा भोलेनाथ आप पर प्रसन्न, बड़ा ही प्यारा भजन लगभग सभी को आता है, मिलकर गाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब नादा रखवाला हो शिव जी, डमरू वाला जी, डमरू वाला। ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। भोले 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 भोले। कि तरमिया जो तारता शिव जी, पापिया नु मारदा जी, पापिया नु मारदा। बड़ा ही कृपाल मेरा भोले अमली महादेवा। हो शंभो। भोले 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 भोले। ईसर गौरा देवराज ब्राह्मण को जो ईसर गौरा ने भगवान शंकर पार्वती ने जो स्वरूप रख के दर्शन दिए थे, वो स्वरूप आपके सामने आ गया। जोरदार ताली से एक बार इन सबका सभी अभिवादन करें। आइए। हाँ, कि मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। कि मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। कि गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे संग भूतों की टोली। मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। हे गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे संग भूतों की टोली। मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे। भोले 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 भोले। हे भोले 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 भोले। ये भजन मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये बहुत कम शब्दों में बताता है कि बाबा भोलेनाथ कैसे देवता हैं, उनका रहन सहन कैसा है। पापियों चे कर वो गौरा महला चे रहंदी जी, महला चे रहंदी। बीच शमशाना रहंदा भोलेनाथ जी। भोले 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 भोले। गले आ कुंडला वाला मेरा भोले बाबा। शिखर कैलाशा बीच रहंदा ओ जी। भोले 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 मिलकर गाइए। भोले भोले। ये मेरा भोला है भंडारी, करे सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी।
त्रिपुरारी शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। और ये 4 लाइनें बाबा भोलेनाथ से जरूर कहें कि बाबा, भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर दो। भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली। और बाबा का ध्यान लगाएं कि भोले राजेश्वराय, भोले राजेश्वराय, भोले राजेश्वराय, भोले राजेश्वराय। ये बाबा गंगाधराय, बाबा गंगाधराय, ये बाबा गंगाधराय, बाबा गंगाधराय। ये बोलो ओम ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ, नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। राजराजेश्वर भगवान की। इतनी देर से हम लोग गा रहे, हमारे लिए तो ताली तुमने बजाई नहीं। तुम्हारे जैसा स्वार्थी मतलब भी अभी मैंने कभी देखा नहीं कोई भी। एक बार जोर से बजाओ ताली। हाँ, वो दूसरी भी अपने को बुला ले आरती के लिए। हाँ। नहीं आरती नहीं तो दरबार की आरती का समय भी हो चुका है। और आज हमारे इस मंगलमय कथा के मंगलमय विश्रांति के लिए कल ठीक समय पे सब लोग आ जाना, इसी तरह हम आनंद लेंगे। मैं मिश्रा परिवार यहीं मौजूद है और हमारे शहर के अति धार्मिक सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए आलिम चंदानी परिवार भी यहाँ आ चुका है। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे तुरंत यहाँ आ जाए, क्योंकि हम आरती करेंगे और उसके बाद में फिर बाबा के जो शाम की आरती हमारी जो मुख्य है मंदिर की, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ आ जाए। आलिम चंदानी परिवार से जो आए हैं सभी से निवेदन यहाँ आ जाए। तब तक एक छोटा सा भजन 2 लाइन का नेतल सुनारी, जब तक यहाँ पे कमल भाई, हरीश भाई जो भी आए वे यहाँ आ जाएंगे। बोले ना जटाओं में अच्छा शिव दो। हाँ आइए आइए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री हरीश भाई, आलम चंदानी, कमल भाई आइए यहाँ और आरती के लिए आइए। आरती की तैयारी हो रही है, तब तक मैं आपको 2 लाइन इस भजन की सुनाऊंगी। पूरा भजन कल सुनाऊंगी। बाबा से इस सावन सोमवार के पर्व पर, इस महीने में एक ही बात बाबा से कहें कि बाबा, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ आपके संकट
हरे, आपकी परेशानियां दूर करे। तो बस ये बहुत सरल सी लाइनें हैं। मिलकर बाबा चाहते से- नहीं बेटा, चाहते नहीं, हम सब मिलके बाबा के दरबार में पवित्र सावन के महीने में और विशेष रूप से नाग पंचमी का पर्व और आज से कथा प्रारंभ हुई, हम कहेंगे कि भगवान हमारे सनातन धर्म की जो जड़ है उसको हरी भरी रखे और हम सबके संकट हरे। शिव कैलाशों के वासी, धाड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धाड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धारी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। और भक्त बाबा से कहता है कि तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। मिलकर गाइए। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धाड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बोले राजराजेश्वर भगवान की। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ, नमः पार्वती पतये। अब मैं चाहूंगा आप सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और हरीश भाई अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ सामने आ जाइए। बाबा की आरती करते हैं। ये पंखा के कारण भी रखना पड़ेगा। बोले राजराजेश्वर भगवान की। कि शिव कामनाथ महाराज जगत प्रतिपाला, जगत प्रतिपाला। ओम राजेश्वर दरबार बहुत मतवाला। ओम नंदेश्वर असवार बहुत मतवाला। ये शिव के सर के है तिलक पास पार्वती, पास पार्वती। और गजानंद से नंदी है बजरंगी। और गजानंद से नंदी है बजरंगी। ये चढ़े आग धतूरा बिजिया भोग लगावे, भोग लगावे। और पुष्पन को श्रृंगार मोरे मन भावे। और पुष्पन को श्रृंगार मोरे मन भावे। ये शिव नाम चढ़े कर लंक तीर पर आए, तीर पर आए। और सेतु बंद रामेश्वर वहाँ पधराए। और सेतु
शिव गल सरपण को हार हाथ त्रिशूला हाथ त्रिशूला कि अब करो महल शिव नजर खोल बम भोला अब करो मेहर शिव नजर खोल बम भोला कि शिव राजेश्वर महाराज जगत प्रतिपाला जगत प्रतिपाला ओम नंदेश्वर असवार बहुत मतवाला ओम राजेश्वर दरबार बहुत मतवाला ओम नमः शिवाय 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 वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव राजराजेश्वर भगवान